अब ध्यान गया कि मगर की गिनती इसका अपने किंग कोबरा का डिलीशियस फूड है ये सब मोबाइल लेकिन सॉरी भाई लेडीज ने चेकआउट स्किल पे बाहर गेट पर जाता है। पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान चिड़ियाघर का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि आज इंदौर के राजवाड़ा में मोहन सरकार की दरबार लगने वाली है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आज इंदौर में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। शहर के जिस हृदय स्थल राजवाड़ा से देवी अहिल्या ने जन विकास व सुशासन की नींव रखी थी, उसी आंगन में आज मोहन सरकार का दरबार पहली बार लगेगा और इसके लिए इंदौर भी पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आप देख पा रहे हैं कि पहले वो चिड़ियाघर पहुंचे हैं, चिड़ियाघर में निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का जायजा इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लिया जा रहा है। आपसे लगता है भाई, सबको ही लगता है सबसे आसान है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ इंदौर और प्रदेश के विकास के कई महत्वपूर्ण निर्णय राजवाड़ा में लेंगे। वर्षों बाद राजवाड़ा को कैबिनेट बैठक के लिए दुल्हन की तरह भी सजाया गया है, लेकिन इससे पहले चिड़ियाघर में औचक निरीक्षण करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए बारीकी से जो है वो यहां पर देख रहे हैं सुविधाओं को, किस तरह की सुविधाएं यहां पर दी गई है, पक्षियों के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं यहां पर की गई है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं। तो इंदौर का सबसे फेमस चिड़ियाघर ये है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जाते हैं, बच्चे यहां पर जाते हैं सफारी करने के लिए और यही वो चिड़ियाघर है जहां पर जायजा लेने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो देखिए पूरी तरह से चिड़ियाघर में घूम घूम के सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का जायजा सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लिया जा रहा है। पक्षियों को निहारते यहां पर इस दौरान आप देख पा रहे होंगे सीएम मोहन यादव को, पक्षियों के हर एक मांद में जाकर वो उन्हें देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तो बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज इंदौर दौरा है। राजवाड़ा में बड़ी बैठक आज होने वाली है जिसके लिए राजवाड़ा को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन इसके पहले चिड़ियाघर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और चिड़ियाघर को दोबारा देंगे किंग कोबरा की सौगात। तो देखिए अब जाहिर सी बात है कि अगर सीएम पहुंचे हैं और बिना सौगात दे जनता को वापस लौट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस बार भी अब इंदौर वासियों के लिए ये और खास तौर पर आसपास के लोगों के लिए भी ये एक बड़ी सौगात है, क्योंकि अब यहाँ पर किंग कोबरे की जो है वो सौगात सीएम मोहन यादव देंगे। बता दें बड़ी संख्या में बच्चे इस चिड़ियाघर में आते हैं और बहुत ही सुंदर जो पक्षियां हैं यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र है वो देखने के लिए लोग आए दिन छुट्टियों में भी यहाँ पर देखने जाते हैं, समय बिताने के लिए जाते हैं। और इस बीच अब एक बड़ी सौगात जो है वो देने जा रहे हैं
सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और पहली झलक, पहली तस्वीर जो है वो INS 24/7 पर आप देख पा रहे हैं। और अब बकायदा चिड़ियाघर का भ्रमण करने के लिए गाड़ी में सवार होकर जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं। तो बता दें कि आज इंदौर में एक बड़ा इतिहास रचा जाना है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब राजवाड़ा में दरबार लगेगा। मोहन सरकार का दरबार यहां लगने जा रहा है। इससे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर जो है वो यहां पर दरबार लगाती थी और उनकी ही 300वीं जयंती पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। शहर के जिस हृदय स्थल राजवाड़ा से देवी अहिल्या ने जन विकास व सुशासन की नींव रखी थी, उसी आंगन में आज मोहन सरकार न सिर्फ दरबार लगाएगी बल्कि ये दरबार इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब किसी सरकार ने राजवाड़ा में दरबार लगाई हो और यहाँ पर कई बड़ी सौगात, कई बड़ी घोषणाएं भी की जाएंगी और दुल्हन की तरह राजवाड़ा को सजा भी दिया गया है। इससे पहले जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं चिड़ियाघर पहुंचे हुए हैं और चिड़ियाघर गए तो वहां से खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं। बकायदा किंग कोबरा की सौगात भी जो है वो स्थानीय लोगों को और पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी, क्योंकि बहुत कहना चाहिए इस चिड़ियाघर में लोग जो हैं वो आए दिन जाते रहते हैं, बच्चों की भीड़ यहां पर रहती है। तो ये बड़ी सौगात जो है वो आज देने जा रहे हैं सीएम यादव। तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। राजवाड़ा में बैठक लेने से पहले चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं सीएम यादव और बकायदा सौगात भी दी जा रही है जनता को। इसके साथ ही साथ किस तरह की सुरक्षाएं यहाँ पशु पक्षियों के लिए दी जा रही है, क्या सुविधाएं हैं, सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए हैं, इन तमाम चीजों को बकायदा बारीकी से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो किंग कोबरा की सौगात आज इंदौर के चिड़ियाघर को मिलने जा रही है। ये बड़ी सौगात भी है क्योंकि बड़ी संख्या में, जैसे कि मैंने बताया, कि लोग यहां पर पहुंचते हैं और रंग बिरंगे पक्षियों से गुलजार रहने वाले इस चिड़ियाघर में अब किंग कोबरा की भी दस्तक होने वाली है, जिसके बाद लोग काफी और ज्यादा रोमांचित होंगे और देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचेंगे। तो देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से, सीधी तस्वीरें आपके पास आपकी स्क्रीन पर। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी, कई अहम फैसले लिए जाएंगे। अहिल्या के आंगन में आज मोहन यादव पहुंचे हुए हैं दरबार लगाने के लिए, लेकिन उससे पहले चिड़ियाघर का जायजा उन्होंने बकायदा लिया है, सौगात भी दी और किस तरह से पशु पक्षियों को रखा जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, दाना पानी किस तरह से मिल रहा है, इन तमाम बातों पर बारीकी से अगर आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल पूछा भी गया है, जानकारी भी ली जा रही है। और इस बीच किंग कोबरा की सौगात भी यहां जो है वो देने जा रहे हैं। तो चलिए आपको राजवाड़ा के बारे में बताते हैं, जहां पर आज मोहन सरकार का दरबार लगने वाला है। राजवाड़ा के आंगन में रंग बिरंगी पताकाएं और फूलों के वंदनार सजाए गए और इस मौके को खास बनाने के लिए कारपेट व कालीन भी बिछाया गया है। होलकर महाराज के दरबार की तर्ज पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य मालवी पगड़ी पहन कुर्सियों पर नहीं, गादी व तख्त पर बैठकर प्रदेश के विकास व जनहित मुद्दों पर निर्णय लेंगे। तो बिल्कुल उत्साह भी है लोगों में और बहुत जल्द ही ये बैठक जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐतिहासिक पल है और इस वजह से ऐतिहासिक है। और सीधे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
वाकई एक बड़ा इतिहास अगर आज कहें तो ये लिखाने जा रहा है महज, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां से अहिल्याबाई जो दरबार लगाकर सुशासन की नींव जिन्होंने रखी, आज वहां पर इतने सालों बाद, आजादी के बाद अगर हम कह रहे हैं, तो मोहन सरकार की दरबार लगने वाली है। लोगों में कितना उत्साह और किस तरह से देख पा रहे हैं लोग? देखिए, लोगों में खासा उत्साह है और जो मोहन सरकार के, या बात करें हम डॉक्टर मोहन यादव की जो मंशा थी, जो उनकी भोपाल से निकलकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर के कैबिनेट की बैठक करने की जो उनकी इच्छा थी, मंशा थी, उसी का नतीजा है कि वो चाहते थे कि सरकार जनता तक जाए। तो अब जनता खुश है, शहर की जनता में खासा उत्साह है। आप देखें कि जो इंदौर का सराफा चाट चौपाटी, कल मुख्यमंत्री रात में वहां पहुंचे और अन्य मंत्री पहुंचे। रात में 2 बजे तक मंत्रियों ने वहां पे नाश्ता किया, खाया पिया और काफी मजे किए। जैसे आपने जनता की बात की, जनता तो ठीक ही है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। उन्होंने कहा कि आज इंदौर आके इस तरीके से एक आम आदमी की तरह पैदल घूम के मुझे अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिनों की याद आ गई। और आप जो बात कर रही हैं इंदौर के राजवाड़ा की, तो राजवाड़ा पैलेस में 1945 में आखिरी बार दरबार लगा था। आजादी के पहले दरबार लगा था जो होलकर राजाओं ने लगाया था। वो मोनार्की थी, शाही परिवार का दरबार था। और बात करें कि एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता के वोट से बना हुआ मुख्यमंत्री कोई है तो वो मोहन यादव हैं, जो अब इस राजवाड़े के गणेश हॉल में, जो दरबार हॉल कहलाता है, उसमें पहली बार टेक्निकली किसी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा, नेता के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ये पहली बैठक होगी जहां पर मध्य प्रदेश के आने वाले दिनों के लिए निर्णय लिए जाएंगे। और राजवाड़ा ही नहीं बल्कि राजवाड़ा के आसपास में आपने हमारे दर्शकों जो हमने बताया कि किस तरीके से साज सज्जा की गई है, रेड कारपेट बिछाया गया है। राजवाड़ा हो या राजवाड़ा के आसपास का जो बाहर का गार्डन हो, जहां पे बिल्कुल महेश, कैबिनेट बैठक के लिए तो तैयारियां की गई है, उस पर तो हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले चिड़ियाघर भी पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और किंग कोबरा की सौगात भी दी गई है। तो कैसे क्या क्या तैयारियों का वहां जायजा लिया गया और क्या कुछ सौगात चिड़ियाघर को सीएम की ओर से मिल सकते हैं? देखिए, सीएम अब से कुछ मिनटों पहले ही यहां से दौरा करके निकले हैं। सीएम यहां पे पहुंचे थे। इस वक्त मैं इंदौर के चिड़ियाघर में ही खड़ा हूं, उस जू में ही खड़ा हूं जहां मुख्यमंत्री आए थे। और मुख्यमंत्री ने यहां पर जो उनका तय प्रोग्राम था, उसमें ये प्रोग्राम सुबह का तय नहीं था कि मुख्यमंत्री यहां आज पहुंचेंगे और इस तरह का कुछ होगा। पर अचानक मुख्यमंत्री का फोन आया। चिड़ियाघर के जो प्रभारी हैं, जू के जो प्रभारी हैं डॉक्टर उत्तम यादव, उनके पारिवारिक भी हैं डॉक्टर उत्तम यादव, और उन्होंने सीधे कहा कि वो चिड़ियाघर आना चाहते हैं। हालांकि पहले से ये प्लान था, काफी दिनों पहले से, और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था, भोपाल में घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के जंगलों की बायोडायवर्सिटी को बनाने के लिए यहाँ के जंगलों में कोबरा सांप को होना चाहिए। किंग कोबरा मध्य प्रदेश में लगभग बहुत ना के बराबर है, एक तरीके से खत्म है। वेस्टर्न घाट में या साउथ में पाए जाते हैं। तो किंग कोबरा को यहाँ पे लाने की तैयारी की गई थी। एक फीमेल किंग कोबरा इंदौर के जू में पहले से मौजूद थी, पर एक मेल किंग कोबरा को यहाँ पे लाने की तैयारी की गई थी, जिस मेल किंग कोबरा को आज इंदौर के जू में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यहाँ पे उसको छोड़ा गया। कल शाम को यहाँ पे ले आया गया था और आज मुख्यमंत्री ने आके न सिर्फ किंग कोबरा को देखा, बाकी चिड़ियाघर में जो अन्य अलग अलग जो उनके पशु पक्षी हैं उनको देखा, उनके बारे में जानकारी ली। हम देखते कोशिश करते हैं कि संभवतः इस वक्त चिड़ियाघर में जो हलचल है, जिस तरीके से चिड़ियाघर में आपको जो यहाँ पे ये पूरा माहौल दिखेगा, एक अलग ही गर्मी है। मुख्यमंत्री का आना चिड़ियाघर में, और मेरी जानकारी में तो ये प्रदेश के शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे कि जो इंदौर के चिड़ियाघर में किसी चिड़ियाघर में पहुंचे होंगे। और यहाँ पे पहुंचने के बाद में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ जू के अलग अलग हिस्सों को देखा, पक्षियों के लिए यहाँ एक पक्षी विहार बना हुआ है उसे देखा। पक्षी विहार के बाद में जो है वो पहुंचे यहाँ से जहाँ पे पॉकेट मंकी है, कई रेयर बर्ड्स यहाँ पे, कई रेयर एनिमल्स यहाँ पे इंदौर के जू में है। और इंदौर का ये जो जू है ये हिंदुस्तान में माना हुआ है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर की ब्रीडिंग होती है। टाइगर्स के सबसे ज्यादा जो कब होते हैं, बच्चे होते हैं यहाँ होते हैं। और व्हाइट टाइगर को भी यहाँ पे जन्म देने के लिए, कैप्टिविटी के अंदर जन्म देने का यहाँ पे रिकॉर्ड बना है। तो ये पूरा का पूरा जो आज का आयोजन था उसके लिए यहाँ पे सीएम पहुंचे थे। और सीएम के पहुंचने के बाद में यहाँ पर एक किंग कोबरा को जो है मेल किंग कोबरा को जो है यहाँ पे चिड़ियाघर को सौंपा गया। और अब ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इंदौर के जू को किसी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह के प्राणियों की ब्रीडिंग के लिए माना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा जो भी यहाँ पे जानवर पहुंचे उनने सभी ने 100% ब्रीडिंग की है। तो ये माना जा रहा है कि किंग कोबरा की भी अब जो है यहाँ पर तादाद बढ़ेगी। और ये जो तादाद बढ़ेगी उसको इंदौर के और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों के जो जंगलों में छोड़ा जाएगा। और ये बायोडायवर्सिटी के लिए काफी जरूरी होता है। कोई एक जंगल है, उस जंगल में डॉक्टर साहब
किंग कोबरा की कितनी यहाँ पे महत्ता होती है हमारे जंगलों में बायोडायवर्सिटी के हिसाब से देखें? नहीं, देखिए यहाँ पर उसका हैबिटेट नहीं है। ये चूंकि हमारा एरिया थोड़ा सा ड्राई एरिया है और इसको जो जिस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है, जहाँ नमी हो, पानी हो, पत्थर हो, अनड्यूलेटिंग टेरेन हो, तो इस तरह का हैबिटेट को काफी पसंद करते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट और जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो रीजन है, जिसमें चाय बागान के जो आसाम में चाय बागान, तो उस रीजन में जरूर मिलता। यहाँ पर भी अगर उस तरह का हैबिटेट अगर हम लोग डेवलप करेंगे, जहाँ पर ह्यूमिडिटी और ये सब चीज मेंटेन करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी ब्रीड करेगा। चूंकि जू एक कैप्टिविटी कन्फाइंड एरिया रहता है, वहां पर हम लोगों ने इस तरह की सारी व्यवस्था करके देखी, जहां पर हम लोग ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, क्लाइमेट मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर वहां पर होता भी नहीं। बिल्कुल महज, और जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देख पा रहे हैं तो वाकई अब यहाँ पर किंग कोबरा की सौगात जो है वो मिल चुकी है। बने रहिएगा महज, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।